को तय करना है। लेकिन जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था तब मैंने एक ही बात कही थी कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे और आप क्रिकेट मैच खेलने की बात भी करोगे। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जहाँ तक वजीर खेल की बात है तो वजीर भी डेफिनेटली किसी पार्टी का है वहाँ पे, जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और आई थिंक वो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, हर एक को पता है मोदी के बारे में, तो वो डेफिनेटली उन्हीं का जो है वो वहाँ पे एक वजीर है। पे गिरा हो या बंदा जमानीची बली है, और साथ में कहा मैं बिका हुआ बंदा डॉलर विच बली है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए तो हम उनका वेलकम करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, तो ये जो आम लोग अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? भाई साहब, हम उनकी स्वागत में जो है खड़े होंगे, हम उनको अपने सर और कंधों पर बिठा के लाहौर के ग्राउंड तक लेके जाएंगे। और दूसरा पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है। कि भाई आतंकवादी और गेम या खेल ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसेस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में खास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो खुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने एक खबर फैलाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए लाहौर आएगी और लाहौर में उनके सभी के मैचेस होने वाले हैं और पाक आर्मी उन्हें कड़ी सुरक्षा देने वाली है। ये सुन के पाकिस्तानी लोग काफी खुश हो चुके थे और खुशी से नाच रहे थे। पर अब जब फिर से एक बार बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने कह दिया था कि मैं जब भी बीसीसीआई का अध्यक्ष था तभी भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान खेलने भारतीय टीम कभी भी नहीं जाएंगी, भले वो कितना भी बड़ा मैच हो। और कुछ ऐसा ही फिर से देखने में आ रहा है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए अगले साल पाकिस्तान जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे मसले हैं। और दूसरी ओर हमारे कई सारे पॉलिटिशियंस ये भी कहते हैं कि आप आतंकवाद और खेल साथ में नहीं खेल सकते। आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हो, बम धमाके करवाते हो, कई सारी गतिविधियों को चालना देते हो, और ऐसे में हम आपके देश में आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे और हमारी टीम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इस तरह के कड़े शब्दों में कई सारे मीडिया चैनल के साथ साथ कई सारे ऑफिशियल लोगों ने भी इसके ऊपर बातें की है। इससे पाकिस्तान को काफी बुरा लगा है, खासकर पाकिस्तानी लोग इससे काफी परेशान हैं और अपनी व्यथा व्यथित करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। कुछ यूँ है कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं, उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए जाते हैं। अभिनंदन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए। इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है, पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं।
सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। एशिया कप में भी यही हुआ था ना, जब एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी तो इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस करवाए गए और एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, खाली इंडिया तो नहीं है, दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान आती हैं, कभी किसी को कुछ हुआ है इज़्ज़त के साथ आती हैं, इज़्ज़त के साथ खेल के जाती हैं, सारा कुछ होता है, एंजॉय भी होता है। ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पाकिस्तान जीते, हारता भी है, सारा कुछ है, तो इज़्ज़त के साथ हम उनको वेलकम भी करते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत भी करते हैं। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ इन्होंने सिर्फ नाम ख़राब किया हुआ और कुछ भी नहीं है। हर लिहाज से पाकिस्तान एक अमन व अमान वाला मुल्क है। तो तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो तो आईसीसी का एक रूल है, नियम है, कानून है, अब क्या ही कर सकते हैं, इतने बड़े इवेंट है। और ये तो कई बार दोस्तों हिंदुस्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहते। ये जो बड़े इवेंट में हमारा इनके साथ सामना होता है, ये बड़े मजबूरी से होता है। अच्छा, पाकिस्तान ये भी नहीं बोल सकता कि ये डर रहे हैं हमसे, क्योंकि 8-0 तो आज भी चल रहा है। अगर ये 8-0 नहीं चलता, हिंदुस्तान ऐसा स्टेटमेंट देता, तो पाकिस्तान बोल लेता कि हाँ यार ठीक है, ये बंदे डर गए इस वजह से ये बात कर रहे हैं। लेकिन यार 8-0 पे चल रहा है, 8 बार जो है हिंदुस्तान जीत चुका है पड़ोसियों से, और पड़ोसी एक भी बार इस बड़े इवेंट में नहीं जीत पाया है हिंदुस्तान से। तो किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि बीसीसीआई वो जो है वो डर के मारे ये बात कर रही है कि हम तो इनसे मजबूरी से खेलते हैं। और रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, सेम टू सेम वही एशिया कप वाला सिस्टम है। एशिया कप में भी दोस्तों आपने देखा था कि पाकिस्तान बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, बहुत माथा पीटा, बहुत बदमाशियां की, और राजा बदतमीज ने इतनी बदमाशियां की कि राजा बदतमीज जो अपनी ड्यूटी से ही हट गया। और वही राजा बदतमीज बोलता था कि मैं तो हिंदुस्तान को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वही जाकर फिर हिंदुस्तान में बैठकर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहा था। भाई यार एक बात बताओ ना, ये थूक के छाटने वाले काम क्यों करते हो यार? बंदा मर्द की तरह एक बात कहे ना, उस बात पर खड़े रहे कि भाई देखे हिंदुस्तान ने कहता हम एशिया कप के लिए नहीं आएंगे। भाई साफ बात, एक बार बोल दिया ना तो दिमाग हमारा मत सटाओ, बस हम नहीं आएंगे। तुमने इतनी बातें की, कुछ काम नहीं आया, और आया भी नहीं हिंदुस्तान। आप कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए, तुम नहीं आओगे, बदमाशियां कर रहे थे, हमारा मैच यहां रखवा दो, दुबई में रखवा दो। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमने मैच यहीं पे करवाना है, आपने आना है तो इधर खेल लो, नहीं आना है तो तुम्हारे लिस्ट पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, चल भाई आउट ऑफ वर्ल्ड कप। आपने देखा कि पाकिस्तान आया, ठूस ठूस के बिरयानियां घुसाई हैदराबाद की, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि सुस्ती इतनी पड़ गई पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि आर्मी से ट्रेनिंग लेनी पड़ी। भाई पेट छोटा करने के लिए टांगे उठा के, अपने कमर को मोड़ के, जो महीनों महीनों की पुश्कियां पसी हुई थी हैदराबादी बिरयानी की, वो आर्मी के ग्राउंड में निकाल दी।